नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। बीएसटीसी पेपर 2023 का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर में आप सभी साथियों के सामने लेकर आया हूं। साथियों, इस मॉडल पेपर में हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चन रहेंगे साथियों आगामी बीएसटीसी पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये मॉडल पेपर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पटवार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपर आप सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन साबित होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं एक बेहतरीन सीरीज, और इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए साथियों, हाँ भाई, जो लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं भैया फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन पेपर होगा साथियों और इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं टॉप क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बनने वाले टॉप क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर रखने का पूरा प्रयास किया है। तो फटाफट से शेयर कर दो भाई क्लास को। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, फटाफट से शेयर कर दीजिए भैया। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं फटाफट से शेयर कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन पेपर है भैया आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण पेपर। कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी, उसी क्लास को रेगुलर आगे रखते हैं साथियों। तो पहले कल का मैं पूरा पेपर करवा देता हूं, कल का मैं पूरा पेपर करवा देता हूं। जो टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से बीच में ही रुक गया था तो उस पेपर को वापस शुरू से ले लेते साथियों। प्रश्न संख्या 41 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 41 दे रखा है, राजस्थान का अबुल फजल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, राजस्थान का अबुल फजल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों मोहनोत नैणसी, बी ऑप्शन दे रखा है भोगीलाल पांड्या, सी ऑप्शन दे रखा है भाई गोकुल भाई भट्ट और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दामोदर लाल व्यास। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, राजस्थान का अबुल फजल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 41, कल टेक्निकल इश्यू आ रहा था इस वजह से क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी साथियों क्लास। तो साथियों पहले प्रश्न की बात करते हैं, 41 प्रश्न की बात करते हैं। 41 प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ए ऑप्शन। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ए ऑप्शन। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 42, बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने रखा साथियों, मेवाड़ की मीराबाई निम्न में से किसको कहा जाता है। मेवाड़ की मीराबाई निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन है मेवाड़ की मीराबाई का अवतार, सॉरी मेवाड़ की मीराबाई का अवतार, मीराबाई का अवतार, मेवाड़ की मीराबाई का अवतार निम्न में से किसको कहा जाता है। मेवाड़ की मीराबाई का अवतार निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है भाई आपके सामने गौरीबाई, बी ऑप्शन दे रखा है मीराबाई, सी ऑप्शन दे रखा है सीमा मिश्र, डी ऑप्शन दे रखा है भक्ति शर्मा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, मेवाड़ की मीराबाई का अवतार किसको माना जाता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है गौरीबाई डूंगरपुर को। तो मेवाड़ की मीराबाई किसको कहा जाता है, मेवाड़ की मीराबाई का जो अवतार है वो गौरीबाई को कहा जाता है, डूंगरपुर से है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन, यानी फिलहाल प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन।
अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, राजस्थान की राबड़ी बाई के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? राजस्थान की राबड़ी बाई के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? जवाब दीजिए साथियों। राजस्थान की राबड़ी बाई के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? हाँ भाई, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। राजस्थान की राबड़ी बाई निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान की राबड़ी बाई निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान की जो राबड़ी बाई है वो गोलमा देवी को कहा जाता है। राजस्थान की राबड़ी बाई किसको कहा जाता है भैया? गोलमा देवी को कहा जाता है। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, गोलमा देवी। राजस्थान की राबड़ी बाई किसको कहा जाता है? गोलमा देवी को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। गांव का चितेरा निम्न में से किसको कहा जाता है? गांव का चितेरा निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है सौभाग्यलाल वर्मा को, बी ऑप्शन दे रखा है मांगीलाल मिस्त्री को, सी ऑप्शन दे रखा है परमानंद को, डी ऑप्शन है भूरी सिंह शेखावत को। जल्दी से बताइए भैया, गांव का चितेरा निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? गांव का चितेरा निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। गांव का चितेरा किसको कहा जाता है? गांव का चितेरा कहा जाता है भैया भूरी सिंह शेखावत को। किसको कहा जाता है? भूरी सिंह शेखावत को, बीकानेर। भूरी सिंह शेखावत बीकानेर, जिनको गांव का चितेरा कहा जाता है। बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों यहां पर डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भपंग का जादूगर निम्न में से किसको कहा जाता है? भपंग का जादूगर निम्न में से किसको कहा जाता है? भूपंग नहीं है, ये भपंग है। भपंग का जादूगर निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है मेहर भोज को, बी ऑप्शन दे रखा मास्टर गिराज को, सी ऑप्शन है जहूर खां को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भपंग का जादूगर किसको कहा जाता है? भपंग का जो जादूगर कहा जाता है जहूर खां मेवाती अलवर को कहा जाता है। भपंग का जादूगर किसको कहा जाता है भैया? जहूर खां मेवाती अलवर को कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन पे हमें क्लिक, सॉरी सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 से, प्रदेश का भागीरथ निम्न में से किसको कहा जाता है? प्रदेश का भागीरथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है भैरू सिंह शेखावत को, बी ऑप्शन दे रखा है दादू दयाल को, सी ऑप्शन दे रखा है राणा हमीर को, डी ऑप्शन दे रखा है राव लूणकरण सर को। जल्दी से बताइए साथियों, प्रदेश का भागीरथ निम्न में से किसको कहा जाता है? हाँ भाई, जल्दी से जवाब कीजिएगा। प्रदेश का भागीरथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। प्रदेश का भागीरथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? नगीना जी डोरिया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारी क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारी क्लास में। और इसके साथ ही जो भी साथी जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं भैया फटाफट से रिस्पांस करने की जवाब दे। हाँ जी, कैलाश भाई भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। हाँ भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई कैलाश जी, आप भी रेगुलर क्लास से ले रहे हैं हमारी। बिल्कुल आप इसी प्रकार रेगुलर क्लास से लेते रहिएगा। लक्ष्मी जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए लक्ष्मी जी। हाँ जी, और कोई साथी हैं क्लास में? चलिएगा भैया, यहां बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रदेश का भागीरथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रदेश का भागीरथ किसको कहा जाता है? प्रदेश का जो भागीरथ कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भाई, प्रदेश का भागीरथ किसको कहा जाता है? भैरू सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ माना जाता है। प्रदेश का भागीरथ किसको माना जाता है भाई? भैरू सिंह शेखावत को। भैरू सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ माना जाता है। प्रश्न आता है प्रदेश का भागीरथ किसको माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, भैरू सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ माना जाता है। क्लियर हो चुका है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। 47 से प्रश्न की बात करते हैं।
मारवाड़ का शाहजहां निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? हाँ भाई, मारवाड़ का शाहजहां निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जवाब कीजिए भैया। मारवाड़ का शाहजहां निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दे हैं। नहीं भैया, मारवाड़ का जो शाहजहां है वो महाराजा उमेश सिंह को, महाराजा उमेश सिंह को, मारवाड़ का शाहजहां किसको कहा जाता है? महाराजा उमेश सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ का शाहजहां किसको कहा जाता है? महाराजा उमेश सिंह को कहा जाता है। ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान रखना है। मारवाड़ की नूरजहां अगर पूछ ले तो गुलाब राय को राइट करना होगा। इसी प्रकार के राजस्थान के महान व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल अपन इस क्लास में भी चर्चा करेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। राजस्थान का कबीर निम्न में से किसको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जल्दी से बताओ भैया। राजस्थान का कबीर निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को, माणिक्यलाल वर्मा जी को, बलवंत सिंह मेहता को, या इनमें से कोई नहीं? जवाब करें भैया। नहीं नहीं, हाँ, फोरूलाल जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जवाब दे फटाफट से। विष्णु, विष्णु भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें। राजस्थान का कबीर निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? चलिएगा भैया, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है, नरेना जयपुर। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी, नरेना जयपुर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? राजस्थान में कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? ये तो प्रश्न सभी को आना चाहिए। राजस्थान में कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? हाँ भैया, राजस्थान का कलयुग किसको कहा जाता है? राव लूणकरण सर को कहा जाता है। बिल्कुल, राव लूणकरण सर को कहा जाता है साथियों। हाँ, राव लूणकरण को राजस्थान का कलयुग कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। 50वां क्वेश्चन है, मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया भी था, मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? जवाब करे भैया। मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? नहीं पता? रेखा ने जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल डी ऑप्शन। मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है, जोधपुर से संबंधित है। ठीक है भैया, तो यहां पर मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय जोधपुर को कहा जाता है। गुलाब राय जोधपुर को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। आगे बढ़ते भाई, प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? बिल्कुल सही जवाब दिया है। हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप संग्रहालय का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन दे रखा है अरविंद सिंह मेवाड़, बी ऑप्शन दे रखा है कोमल कोठारी, सी ऑप्शन दे रखा है मोहन श्रीमाली, डी ऑप्शन दे रखा है देवीलाल सांबर। जवाब कीजिए साथियों, फटाफट से जवाब कीजिए भैया, फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, फटाफट से सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, फटाफट से जवाब करें भैया। क्लास को शेयर कर दिया करो यार, क्लास को शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा कि सभी साथी रेगुलर क्लास में आ जा रहे हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जवाब करें। देखो, कल मैंने आपके सामने 40 क्वेश्चन करा दिए थे साथियों, और फिर मैंने 41 से लेकर 50 क्वेश्चन जैसे कराए थे। क्लास में टेक्निकल इश्यू आ गया था और उस वजह से क्लास रुक गई थी, लेकिन इस क्लास को अपन वापस रेगुलर कर रहे हैं, तो यहां से क्लास शुरू हो गई है, मान के चले। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो आपको मोहन श्रीमाली को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? मोहन श्रीमाली ने
हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय का निर्माण करवाया था? बिल्कुल आपको यहां पर मोहन श्रीमाली को राइट करना होगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है साथियों। अल्बर्ट हॉल या अल्बर्ट हाउस कहां पर है? अल्बर्ट हॉल भी लिखा जाता है या अल्बर्ट हाउस कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, जयपुर, कोटा और एक ऑप्शन दे रखा भाई मेरे अजमेर। जवाब दीजिए भैया, अल्बर्ट हॉल या अल्बर्ट हाउस कहां पर स्थित है? जवाब कीजिए भैया, फटाफट से जवाब करें, फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर को राइट करना होगा। अल्बर्ट हॉल कहां पर है भाई? जयपुर को यहां पर राइट करना होगा। जयपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर। जल्दी से बताइए भैया, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? कोई है स्टूडेंट जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? नहीं, जीके है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर मैं रीजनिंग कराऊं तो मान होगा कि हाँ भाई समय लगेगा, लेकिन भाई जीके में कौन सा समय लग रहा है? क्वेश्चन पढ़े जवाब दे, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लीजिएगा। बिल्कुल, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा भैया, इस संग्रहालय की अगर मैं बात करता हूं स्थापना की, तो यह संग्रहालय 1938 में बनाया गया था हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है भैया? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़, 1938 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 54 की बात कर लेते हैं। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो कि अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से बताइएगा भैया। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो कि अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का एक अप्रतिम खजाना माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा भाई ये कौन सी जगह है, ये राजस्थान में कौन सी जगह? ऑप्शन दे रखा उदयपुर, फतेहपुर, पिलानी और एक ऑप्शन दे रखा सरदार शहर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर राइट करना होगा साथियों, पिलानी झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है भैया? पिलानी झुंझुनू के अंदर है। तो पिलानी झुंझुनू को आपको यहां पर राइट करना होगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना माना जाता है, यह कहां पर स्थित है? पिलानी झुंझुनू में स्थित है। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 55 की। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां पर स्थित है? गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। ये तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा माइंड पे फोर्स करोगे, तो मैंने करवाया था जब पीटीटी क्लास चली थी तब भी ये क्वेश्चन दिया था। अगर किसी साथी ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही जवाब करेंगे। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ यहां ना। 5 नवंबर 1937 को इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। कहां पर? बीकानेर में। बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा बीकानेर को। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां पर स्थित है? बीकानेर को। बीकानेर आपको यहां पर क्लिक करना होगा साथियों, बीकानेर यहां पर क्लिक करना होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब करें। जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। हाँ भाई राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? हाँ भाई नहीं पता, अजमेर जिले में अकबर का किला।
राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? जिला अजमेर के अंदर है। अजमेर को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया, प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? बिल्कुल जवाब करें भैया, ना भैया। जूनागढ़ और लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो आपको राइट करना होगा। बिल्कुल देखता हूं कितने साथियों सही जवाब, क्या बी ऑप्शन, ना ना, बीकानेर में है भैया। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? बीकानेर को राइट करना होगा। बीकानेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते भैया, 58 क्वेश्चन। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? देखो सभी अगर जवाब चयन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भैया। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से कि आप सभी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें भैया। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं आप सभी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें। क्वेश्चन दे रखा है मेहरानगढ़ म्यूजियम कहां पर स्थित है? ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा भैया, मेहरानगढ़ का दुर्ग, चिड़िया टूक, जोधपुर। बिल्कुल आपको यहां पर जोधपुर को राइट करना होगा। सही जवाब दे हैं यहां पर जोधपुर, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 59 की बात करता, असत्य का चयन करो। इसमें से पूछा गया भैया कि असत्य कौन सा होगा? सिटी पैलेस क्या उदयपुर में है क्या? आहार संग्रहालय क्या उदयपुर में है क्या? बागोर की हवेली क्या उदयपुर में है क्या? हल्दी घाटी संग्रहालय क्या उदयपुर में है क्या? जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से जवाब चयन करें भैया। असत्य कथन का चयन कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने रखा है, ऑप्शन आपके सामने रखा है साथियों। सिटी पैलेस क्या उदयपुर में है क्या? आहार संग्रहालय क्या उदयपुर में है क्या? बागोर की हवेली क्या उदयपुर में है क्या? और हल्दी घाटी संग्रहालय क्या उदयपुर में है क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया है, डी ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा साथियों। हल्दी घाटी संग्रहालय उदयपुर में नहीं है भैया, हल्दी घाटी संग्रहालय राज संबंध में है। हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर है भैया? राज संबंध में, उदयपुर में नहीं है। हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर है? राज संबंध है, उदयपुर में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राज संबंध को राइट करना होगा, उदयपुर को हमें यहां पर राइट नहीं करना होगा। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। जैसलमेर में स्थित, जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहां पर है? जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहां पर स्थित है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर नहीं है। जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना कब करी थी? ये ऐसा है कि स्थापना कब करी थी, क्योंकि सन लिखा हुआ ना भैया, सन लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 1999, 1984, 1985 और 1986। जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? यहां पर हमें 1984 को राइट करना होगा, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1984 को हमें यहां पर क्लिक करना होगा। तो सही जवाब होगा साथियों 1984। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है।
अलवर में कुतुब खाना का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अलवर के अंदर कुतुब खाना का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने रखा है। बख्तावर सिंह बी ऑप्शन दे रखा है, मंगल सिंह सी ऑप्शन दे रखा है, गोकुल लाल असावा डी ऑप्शन आपको दे रखा है, विनय सिंह। जल्दी से बताइए भैया, अलवर में कुतुब खाना की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? नहीं भैया, अलवर में कुतुब खाना की जो स्थापना की गई थी विनय सिंह के द्वारा की गई थी। अलवर में कुतुब खाना की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना भाई, विनय सिंह। डी ऑप्शन पे यहां पर राइट करना होगा। फिलहाल किसी भी साथी ने यहां पर डी ऑप्शन क्लिक नहीं किया है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 62 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस संस्था की स्थापना आचार्य तुलसीदास ने की थी? कौन सा संस्थान था जिसकी स्थापना आचार्य तुलसीदास ने की थी? कौन सा ऐसा संस्थान था जिसकी स्थापना आचार्य तुलसीदास ने की थी? जैन विश्व भारती, राजस्थानी पंजाबी अकादमी, राजस्थानी शोध संस्था और राजस्थान राज्य अभिलेखागार। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। निम्न में से कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना आचार्य तुलसीदास ने की थी? तो याद रखना साथियों आपको, जैन विश्व भारती लाडून, जैन विश्व भारती लाडून की स्थापना, जैन विश्व भारती लाडून की स्थापना आचार्य तुलसीदास ने की थी। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नहीं, यहां पर ए ऑप्शन को क्लिक करना होगा। 63 प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? सब भूल गया, सब भूल गया, कितना ही पढ़ा दो सारा भूल जाओ। पता नहीं कसी चक्की को आटो खाओ, समझ में को नहीं हमें। कितना बार मो क्वेश्चन थाने पढ़ा दिए। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है भाई? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जिले में स्थित है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, लाडून लिख दिया होगा मैंने ना। हाँ लाडनू है भैया, सॉरी लाडनू है, नागौर। ठीक है लाडू, अच्छा अच्छा मैंने लाडून लिख दिया होगा। हाँ लाडनू है, ठीक है भैया। 64 प्रश्न, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है? जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 को की गई थी। बिल्कुल सही जवाब है जयपुर। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है? जयपुर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? जयपुर को राइट करना होगा। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है? जयपुर, जिसकी स्थापना की गई थी साथियों 19 जनवरी 1986 को। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थानी पचारणी सभा कहां पर है? राजस्थानी पचारणी सभा कहां पर है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थानी पचारणी सभा कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। राजस्थानी पचारणी सभा कहां पर स्थित है? सही जवाब दिया है जयपुर को हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, जयपुर के अंदर। राजस्थानी पचारणी सभा कहां पर है? जयपुर को क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। पूछा जा रहा भैया राजस्थान में ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में ये कहां पर स्थित है? जवाब करें। पंडित जाबरमल शोध संस्थान जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी,
कहां पर की गई थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। पंडित जाबरमल शोध संस्थान जिसकी स्थापना 2000 में जयपुर के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी भैया? जयपुर के अंदर की गई थी। तो यहां पर हमें जयपुर को क्लिक करना होगा। जयपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 67 है, कुतुब खाना कहां पर स्थित है? अभी शायद मैंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया था। कुतुब खाना कहां पर स्थित है? विनय सिंह ने जिसकी स्थापना की थी कहां पर स्थित है? अभी पहला ही क्वेश्चन शायद ऐसा पढ़ा था अपन, 51-52 ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। बिल्कुल, कुतुब खाना जिसकी स्थापना विनय सिंह ने की थी कहां पर स्थित है भाई? अलवर को हमें यहां पर क्लिक करना होगा। कहां पर है भाई? अलवर को क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन कहां पर स्थित है? नहीं, लक्ष्मणगढ़ सीकर। बिल्कुल, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन कहां पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? लक्ष्मणगढ़ सीकर के में। आगे बढ़ते हैं भैया। उसी तरह राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर स्थित है? गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर को हमें यहां पर क्लिक करना होगा। स्पीड बढ़ा लो भैया, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में 70, राजस्थानी पंजाबी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में पंजाबी की अकादमी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के अंदर पंजाबी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के अंदर पंजाबी अकादमी की जो स्थापना की गई थी मार्च 2006 में की गई थी, गंगानगर में। कहां पर की गई थी भैया? गंगानगर में। मार्च 2006 में की गई थी गंगानगर में। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, गंगानगर, मार्च 2006 को हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों, इस क्लास में हमने आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर रखा है और इस मॉडल पेपर में मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 तक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगली क्लास आप सभी साथियों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा साथियों। अगली क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उम्मीद तो करता हूं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बने रहिए, बस इसी वीडियो में आपको रेगुलर मिलती जाएगी साथियों, इसी वीडियो में आपको रेगुलर मिलेगी।